कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, और यदि पापों की क्षमा मिलेगी बीमारी हट जाएगी। बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु चंगाई देता है, देता है, देता है, देता है। ही इज द हीलर, वो है चंगाई देने वाला। बीमारी हट जाएगी, दुख चला जाएगा, जीवन में आनंद आएगा, तरक्की आएगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य से भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया। जब गवाह का समय आएगा आप गवाही देंगे कि प्रवचन के दौरान मैं ठीक हो गया। एक साल से ये भाई को दांत में दर्द हो रहा था और 4-5 दिन से उनके कमर में दर्द हो रहा। अभी जब ब्रदर प्रवचन के समय आशीष दे रहे थे तभी उनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल का दांत का दर्द और कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। 3 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। भाई तुरंत खड़े होकर चलने लगे। और 3 साल का इनका कमर का दर्द पूरी तरह चले गया। 10 साल पहले ये बहन गांव गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे वो बैठी थी तो कुछ भारी वजन उनके पैर के घुटने पर पड़ गया था। तभी से उनके पैर का नस दब गया था। ये बहन बता रही कि 10 साल से वो हर रात अपने पैर को कपड़े से बांधती थी। वो बोल रही है कि मैं दवा करके भी थक चुकी थी। जब ब्रदर प्रवचन के समय बोल रहे थे कि आज बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, तभी उसको जगह पे ही प्रभु का स्पर्श हो गया और वो चल के ऐसे दौड़ने लगी। तो वो बता रही कि 10 साल का दर्द पूरी तरह से निकल गया। After 10 long years, she's been absolutely और आप में से जितने लोग जानते हैं, आपको पता है ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन 4-5 देशों में हर रोज एक बॉम्ब स्फोट होता है, एक धमाका होता है। हर रोज कम से कम 200-300 लोग मारे जाते हैं। इसीलिए 6 साल पहले जो लोग बोलते थे कि ये दुनिया सुधरने वाली है, दुनिया की तरक्की होने वाली है, आज 6 सालों बाद जब इस दुनिया को हम लोग देख रहे हैं, इतनी सब घटनाएं होने के बाद हम बोलते हैं अब इस दुनिया का हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तरक्की तो होने वाली नहीं है। कल या परसों में जब टीवी पे न्यूज़ देख रही थी तो लोगों की मुलाकातें लिए जा रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि जो महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक आदमी बोलता है कि हम लोग कैसे जिएंगे, हम गरीबों का होगा क्या। महंगाई इतनी बढ़ गई, बाजार में जाने को हिम्मत नहीं होती है, क्या खरीदेंगे हम लोग। और आपको लगता है ये सिर्फ भारत में हो रहा होगा, तो ब्राजील नाम के देश में ऐसा हुआ है, उन लोगों को खाने के लिए चावल भी नहीं मिलता है। सब्जियां तो दूर, मछली और मटन तो दूर, उन लोगों को खाने के लिए चावल भी नहीं मिलता है। वो औरत बोलती है मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं परिवार कैसे चलाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात ये नहीं है कि उनके पास चावल कम है या उनके पास धान्य नहीं है, बात ये है कि सरकार उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बल्गेरिया नाम के एक देश में कल की अखबार में खबर है, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ है, बल्गेरिया नाम के देश में लोग सरकार के खिलाफ उठे हैं और अभी सरकार ने कहा है कि हम अभी अधिकार से निकल जाएंगे और लोगों को जो करना है वो करने दो। ग्रीस नाम के देश में पहले हुआ था, क्योंकि ग्रीस जो देश है उसमें लोग ग्रीस की सरकार जो है वो कर्जा में डूब गई है। मतलब हम लोग
सब इकट्ठा करके अगर देखें तो हमें एक बात पता चलती है कि दुनिया की तरक्की तो नहीं हो रही है, लेकिन दुनिया सुधर भी तो नहीं रही है, लेकिन दुनिया दिन ब दिन नीचे गिर रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक लोग मानते थे कि ये दुनिया सुधरने वाली है और तरक्की करने वाली है, लेकिन जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह पे हम ऐसे एक व्यक्ति के शब्द बताते हैं जिस व्यक्ति के शब्द 100% सच होते हैं। यीशु ने कहा है कि जाति पर जाति उठेगी और राज्य पर राज्य उठेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि जगह जगह भूकंप हो जाएंगे। सबसे बड़ा भूकंप जो हुआ 9 पॉइंट रिक्टर स्केल में गया, उसका मैग्नीट्यूड जापान में, और बड़े पैमाने में वहाँ पे नुकसान हुआ, बहुत लोग मर गए। जापान का एक भूकंप होने के बाद दुनिया में बहुत जगह भूकंप हुए, बहुत जगह। और अभी अभी भूकंप हुआ साउथ फिलीपींस में, फिलीपीन नाम के देश में। हमारे भारत में भी कई राज्यों में भूकंप होता है जिसकी खबरें हमें तक पहुंचाई नहीं जाती है। यीशु ने कहा कि हर जगह 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 भूकंप हो गए और महामारियां होगी। मतलब एक साथ 20 लोग मर गए, एक साथ 50 लोग मर गए, एक साथ 200-300 लोग मर गए, ऐसा ही हो रहा है। आजकल अगर कोई मरने की खबर पड़ता है तो एक साथ 15, एक साथ 20, एक साथ 50। और पाकिस्तान तो पूरा ही पूरा नरक बन चुका है। अफगानिस्तान में लोग कैसे जीते उनको ही पता। सीरिया नाम के देश में कोई अभी रहने को तैयार नहीं है क्योंकि 6 लाख लोग वो देश छोड़ के भाग गए हैं। ये सब बातें बताने के बाद यीशु ने अपने चेलों को बताया, आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकले हुए वचन कभी नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि वो बता रहा था यदि मैंने बोला है तो वैसा हो जाएगा। शायद आज तक हम लोग सोच रहे थे कि ये दुनिया तरक्की करने वाली, आगे बढ़ने वाली है, लेकिन आज हमें उस नींद में से जागना है कि ये दुनिया आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। ये दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का अंत होने वाला है। क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं कह रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और वही यीशु मसीह ने कहा जिसने ये भी कहा कि आकाश पृथ्वी नष्ट हो सकती है लेकिन मेरे मुंह से निकले वचन तो नष्ट नहीं हो सकते। अगर उसने बोला है तो वैसा हो जाएगा। ये उन आखिरी दिनों के चिन्ह हैं जिन्हें देख के हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा कि जब आप ये सब होते हुए देखोगे तो समझ जाना कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैं किसी भी घड़ी इस दुनिया में दूसरी बार आ सकता हूँ। और ये चिन्ह होना जरूरी था क्योंकि फिर हमें कैसे पता चलता कि यीशु मसीह दूसरी बार आ रहा है। हम कैसे आशा रख पाते कि यीशु मसीह दूसरी बार आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसने ये चिन्ह हमारे लिए दिए हैं और क्योंकि उस चिन्ह के अनुसार इस दुनिया में ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे यीशु ने कहा था, उसके वचन के बाहर कुछ नहीं हो रहा है। जर्मनी की जो मुझे लगता है या तो वो सेक्रेटरी है या तो प्रेसिडेंट है, जिनको पता रहेगा वो समझ जाएंगे। एंजेला मर्केल नाम की एक औरत है जर्मनी की, या तो वो प्रेसिडेंट है, कोई मुख्य वो औरत है। ये औरत को लोग हिटलर मानते हैं कि ये हिटलर के समान है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन जो है, वहाँ के जो यूरोप के जो देश है, वो देश ऐसा बोलते हैं कि जर्मनी के पास इतना जो पैसा है वो पैसों की मदद हमें करे। फ्रांस जैसा देश है वो बोल रहा है कि जर्मनी के पास जो पैसा है वो पैसा हमें चाहिए, हमारे मदद के लिए चाहिए। ये औरत बोलती है कि जर्मनी आपको मदद नहीं करेंगे, आप खुद अपनी मेहनत से कुछ करो। आपकी जो अर्थव्यवस्था है आप अपनी मेहनत से संभालो, जर्मनी का पैसा आपको क्यों चाहिए। इस औरत के खिलाफ बहुत से देशों में उन लोगों ने आंदोलन किया, मोर्चा उठाया, आवाज उठाया, बोला कि ये औरत कैसी औरत है, ये तो हिटलर के समान हो गई है। जिन लोगों को हम
समझते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उन्हीं देशों का हाल ये है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिनकी तरक्की अब तक हुई नहीं है, उन देशों में क्या हो रहा होगा। इतना सब बोलने के बावजूद यीशु मसीह ने इन घटनाओं में भी, इन संकटों में भी हमारे लिए आशा का किरण छोड़ा है। उसने कहा है, तुम जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन संकट में से बच जाओ, ताकि इन संकटों का तुम्हारे ऊपर कोई असर ना हो। इसलिए हमारे लिए मुक्ति का, राहत का मार्ग है, एक रास्ता है। और यीशु ने कहा है कि तुम बच सकते हो, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हो। तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि आने वाली घटनाओं से आप बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य आप बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब दुनिया बोल रही है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो रहा है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ जा रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा होगा जरूर, लेकिन हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है। और उसने कहा है, तुम खाली सर ऊपर उठा के स्वर्ग की ओर देखते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि इन आने वाली घटनाओं से आप बच सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि दुनिया पर जो संकट आ रहे हैं, वो देख के और वो सुन के, वो खबरें सुन के आदमी डर जाएगा। जितना ये सच है कि दुनिया पे ये सब संकट आ रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उतना ये भी सच है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को भूलता नहीं है। उनकी सुरक्षा करना उसका काम है, उनको संभल के रखना उसका काम है। ये बहन का नाम आरती है, ये पोईसर से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है, इनको 10 सालों से टीबी की तकलीफ थी। इन्होंने बहुत दवा कराई, आराम होता था, फिर वापस वही तकलीफ होती थी। इनको किसी ने इस केंद्र के बारे में बताया। मई महीने में 21 तारीख को इन्होंने इस केंद्र में आई और प्रभु से प्रार्थना की, रो रो कर। इनकी टीबी की बीमारी चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद इनके मुंह से ब्लड आना चालू हुआ। ये बहन घबरा के फिर डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई तो उसमें कोई बीमारी नहीं निकली, रिपोर्ट नॉर्मल था। और इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। और दूसरी गवाही इस बच्चे की है, 12 साल का लड़का है ये बहन का। एक किसी का सामान उठा के लाना, घर से झगड़ा करना, दूसरे लोगों से झगड़ा करना। ये बहन बहुत परेशान हो गई थी और अंत से इस बच्चे से प्रभु के सामने प्रार्थना की, हमारा लड़का अच्छे से रहेगा प्रभु, मैं साक्षी दूंगी। अभी ये बच्चा भी अच्छे से रहता है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन दादर से आई है, इनका नाम चंद्रावती है। 1 साल से इनके मसूड़े में गांठ हो गई थी और वो गांठ जैसा हो गया था, उसके अंदर से पानी और पीप जैसा निकलता था और बहुत दर्द हो रहा था। ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी और आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और इनका मसूड़े का जो सूजन और गांठ जैसा आया था वो सब तकलीफ चले गई। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन जोगेश्वरी से आई है, इनका नाम शीला है। 6 महीने से ये बहन का बाल बहुत झड़ता था और 2-3 दिन से इनको बुखार आया था। ये बहन ने आशीषी तेल लगाई, ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 6 महीने का बाल झड़ना पूरी तरह बंद हो गया और इनका बुखार भी चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये भाई का नाम हरदेव यादव है। ये भाई थाना से आए हैं। इनकी खुद की गवाही है, इनके बदन में हमेशा दर्द और सब दर्द होता था, तो इनकी तकलीफ निकल गई है। और दूसरी गवाही इनकी औरत है, इनको हमेशा चक्कर आता था, अभी आशीषी तेल पानी के द्वारा इनका चक्कर भी बंद हो गया है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम अर्चना पटेल है। ये जोगेश्वरी से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 5 साल से इनको शारीरिक बीमारी थी और इनके कमर में दर्द और पैर में दर्द होता था। प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगाए,
प्रभु ने इनको स्पर्श किए, उनकी बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई नागपुर से आए हैं, इनका नाम विजय है। 10 साल से ये तम्बाकू का व्यसन था और 4 दिन के निवासी शिविर में ये भाई ने भाग लिए। उस निवासी शिविर में ये भाई को प्रभु का स्पर्श हो गया और 10 साल का तम्बाकू का व्यसन पूरी तरह छूट गया। और 1.5 साल से इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और ये भाई ने RCC तेल लगाया, इनका सर का दर्द चले गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये बहन का नाम प्रमिला यादव है, ये नाला सुपारा से आए हैं। ये बता रहे हैं 6 महीने से इनके सर में दर्द होता था और इनका शरीर पूरा भारी भारी होता था। 15 दिन पहले ब्रदर ने चंगाई का प्रार्थना में बताया कि जिसको बीमारी जहाँ पे वहाँ पे हाथ रखो। ये बहन ने वहाँ सर पे हाथ रखी और इनको प्रभु का स्पर्श हो गया और इनके सर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम सीमा सिंह है, ये कांदीवली से आई हैं। इनको हाथ पैर की तकलीफ थी, इनके हाथ पैर में दर्द होता था। तो इन्होंने प्रार्थना केंद्र में आई और प्रार्थना की, इनके हाथ पैर का दर्द चला गया। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन मलाड से आई है, इनका नाम सुधा है। कुछ महीने से इनको शारीरिक तकलीफ हो गई थी और ये बहन दवा ले रही थी, इससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गई, सोनोग्राफी करवाई तो इसमें पेट के बाएं बाजू गांठ दिखाई दिया और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने के लिए। ये बहन ने ऑपरेशन नहीं किया, यहाँ प्रार्थना के लिए विश्वास से आने लगी, RCC तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और पेट का दर्द, शारीरिक तकलीफ चले गई। और फिर ये बहन गई डॉक्टर के पास चेक करवाने, तो जो गांठ थी वो गांठ नहीं है। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम शीला यादव है, ये गोरे गांव से आई हैं। ये बता रहे हैं कि बचपन से इनके कान बहते थे और कान से पानी आता था, पीप आता था। बहन ने प्रभु से प्रार्थना किए और RCC तेल पानी कान में डाले, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया। इनका बचपन का कान बहना और पीपाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन बोईसर से आई है, इनका नाम फूले देवी है। इनके पति के हाथों पैरों में 1 महीने से बहुत झुनझुनी आ रही थी, उसका दवा भी लिए, उससे आराम नहीं हुआ। फिर ये भाई ने RCC तेल लगाया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया और 1 महीने से जो हाथ पैर में झुनझुनी आते थे वो चले गए। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन जोगेश्वरी से आई है, इनका नाम चंपा है। ये बहन के दोनों हाथों में 20 साल से छोटी छोटी फोड़ी आती थी और इनके हाथ में बहुत दर्द होता था फोड़ी के कारण। और ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, RCC तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 20 साल का जो हाथों में फोड़ी आती थी वो पूरी तरह चले गई। और 1 साल से इनके आँखों से कम दिखाई देता था, यानी धुंधला दिखाई देता था, इनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। ये बहन यहाँ प्रार्थना में आने लगी, प्रार्थना में ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और ये बहन अभी बताती है मैं सुई में भी धागा डाल देती हूँ। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सिल्विया है, ये डोंबिवली से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 6 महीने से इनके दोनों पैर में दर्द होता था। प्रभु से प्रार्थना किए, RCC तेल पानी लगाए, 6 महीने का दर्द पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई नाला सुपारा से आए हैं, इनका नाम चंद्र प्रकाश है। 20 दिन से इनके गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। ये भाई ने RCC तेल लगाया, इनका गर्दन का दर्द चले गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये बहन घाटकोपर से आई है, इनका नाम ताराबाई है। ये बहन के सर में 20 साल से दर्द हो रहा था और पूरे बदन में 10 साल से दर्द हो रहा था। और ये बहन 10 साल से तम्बाकू खाती थी और 20 साल का मसीरी लगाती थी। ये सब तकलीफ इनको था और ये बहन दवा ले रही थी बदन दर्द के लिए, तो दवा से आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन ने 1 दिन का सहभागिता शिविर जब भी था, ये बहन आई थी और ब्रदर को बोला, ब्रदर ने इनके लिए प्रार्थना किए और उसी समय बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और उस दिन से इनकी सब तकलीफ चले गई। 10 साल का तम्बाकू खाने का व्यसन और 20 साल से जो बहन मिसिरी लगाती थी, इनका बदन का दर्द सब तकलीफ चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है।
ये भाई नाला सोपारा से आए हैं, इनका नाम श्रीनाथ है। ये भाई को 30 साल से, बचपन से ही, जब ये 5 साल के थे जभी से इनका कान बहने लगा और 30 साल हो गए इनका कान बहता ही था। ये दवा भी लिए, शराब नहीं हुआ, यहाँ तक ऑपरेशन भी इन्होंने किया था कानों का, फिर भी इसे बंद नहीं हुआ, पीप निकल रहा था। फिर ये भाई यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगे, आशीषी तेल लगाने लगे। ये भाई को प्रभु का स्पर्श हो गया और 30 साल का दोनों कान से पीप निकलना पूरी तरह बंद हो गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये बहन का नाम गीता चौहान है, ये ओडाला से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 2 महीना पहले इनको खुजली हुआ था, प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगा, इनका खुजली चला गया। लेकिन एक बहन गवाही नहीं दे, फिर से इनको वापस खुजली आ गया। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से प्रार्थना की और आशीषी तेल पानी लगाए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया, इनकी खुजली पूरी तरह से निकल गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम लक्ष्मी है, ये चेंबूर से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है, इनके सीनों में 5 सालों से दर्द होती थी। इन्होंने अगले महीना यानी 15 तारीख को निवासी शिविर किया जूना केंद्र में। उस निवासी शिविर के दौरान इनके सीने का दर्द बंद हुआ। अभी तक 1 महीना हो गया है। बहन बता रहे हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम सुमन जोशी है, ये दहिसर से आए हैं। ये बता रहे हैं 10 साल से इनके पेट में गैस बनता था और गर्मी था। बहन ने प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगाए और प्रभु का इनको स्पर्श हो गया। इनके 10 साल का गैस्ट्रिक का और जो पेट में गरम गर्मी था वो भी पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हैं। और ये इनके बहन के पति हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 3-4 महीने से इनको नींद नहीं आती थी, टेंशन बहुत था। प्रभु से प्रार्थना किए और आशीषी तेल लगाए, पानी पिए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया। अभी ये भाई को अच्छी नींद आती है, अभी अच्छी तरह से सोते हैं। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए, और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 025064516767, भारत के बाहर से 00912506451767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 025064157771, भारत के बाहर से 00922506415771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए।
आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए एक खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, क्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ है। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकड़या, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 91000100868517 एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामनी, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।